चित्रगुप्त नगर में चंद्रप्रभा नाम की एक राजकुमारी रहती थी। वो अत्यंत सुंदर थी, परंतु उसका स्वभाव क्रूर था। वो बहुत घमंडी थी और निर्दोष जानवरों का शिकार करना उसका शौक था। उसके पिता राजा विश्वजीत अपनी पुत्री के इस स्वभाव से अत्यंत दुखी रहते थे। राजकुमारी के विवाह के लिए अनेक योग्य वरों के प्रस्ताव आए, लेकिन चंद्रप्रभा ने अपने अहंकार के कारण सभी को अस्वीकार कर दिया। एक दिन चंद्रप्रभा अपने रथ पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में उसने एक हिरण को नदी के किनारे पानी पीते देखा। जैसे ही हिरण को उसकी आहट मिली, वो भाग गया। राजकुमारी भी उसके पीछे पीछे घने जंगल में पहुंच गई। पर तभी अचानक एक खूंखार शेर वहां आ पहुंचा और उसने चंद्रप्रभा पर हमला कर दिया। देखते ही देखते शेर ने उसे मार डाला और अपना आहार बना लिया। समय बीतता गया। राजकुमारी का शरीर वही पड़ापड़ा सड़ गया और शेष कंकाल रह गया। उस जंगल से कुछ दूरी पर एक आश्रम था, जहां एक महात्मा अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। शिक्षा पूर्ण होने पर उन्होंने अपने दो प्रिय शिष्यों रामानुज और सोमदेव को संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया। इस विद्या के अनुसार यदि किसी कंकाल पर मिट्टी का लेप कर उसे मानव रूप दिया जाए और फिर संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया जाए तो उसे पुनः जीवित किया जा सकता था। रामानुज संजीवनी मंत्र में निपुण था, जबकि सोमदेव कंकाल को देखकर पहचान सकता था कि वो मनुष्य का है या पशु का, स्त्री का है या पुरुष का, और उसका रूप कैसा रहा होगा। दोनों शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे उसी जंगल से होकर गुजरे। नदी के किनारे एक झरने के पास उन्हें एक कंकाल दिखाई दिया। सोमदेव ने ध्यान से देखा। उस कंकाल के हाथों में सोने के कड़े थे, गले में नीलम जड़ा हार था, पास में झुमके और मुकुट बिखरे पड़े थे। उन्होंने समझ लिया कि ये किसी राज्य की राजकुमारी का कंकाल है। दोनों ने निश्चय किया कि वे अपनी विद्या का उपयोग कर उसे पुनर्जीवित करेंगे। सोमदेव नदी किनारे से मिट्टी लाया और कंकाल पर लेप कर उसे स्त्री का रूप देने लगा। अपनी विद्या से उसने उस स्त्री का वैसा ही स्वरूप गढ़ दिया जैसा वो अपने वास्तविक जीवन में रही होगी। जब मिट्टी का पुतला तैयार हो गया, तब रामानुज ने संजीवनी मंत्र का उच्चारण किया। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और राजकुमारी चंद्रप्रभा की जीवात्मा उस पुतले में प्रवेश कर गई। क्षण भर में वो जीवित हो उठी। जीवित होकर उसने दोनों युवकों को देखा और कहा, मैं जंगल में शिकार करने आई थी। एक शेर ने मुझ पर हमला किया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। आप लोग कौन हैं? रामानुज ने उत्तर दिया, हम आश्रम के शिष्य हैं। हमें तुम्हारा कंकाल मिला और अपनी संजीवनी विद्या से हमने तुम्हें पुनः जीवन दिया। चंद्रप्रभा ने कृतज्ञ होकर पूछा, मैं आपके इस उपकार का बदला कैसे चुका सकती हूं? दोनों ने कहा, यदि तुम सच में धन्यवाद देना चाहती हो तो निर्दोष जानवरों का शिकार करना छोड़ दो। जीवों की हत्या केवल मनोरंजन के लिए मत करो। सरल और दयालु जीवन जियो। चंद्रप्रभा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने वचन दिया कि वो अब कभी किसी जीव को कष्ट नहीं देगी और प्रकृति का सम्मान करेगी। वचन देकर वो अपने महल लौट गई और रामानुज व सोमदेव भी अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए।